नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई थी कि अगर आप ये टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी और आप कम समय में अपने फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में आप जो है अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स को भी अचीव कर सकते हैं बिना किसी डर के। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, इसे कि हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसी। तो जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस आपको लगभग बताए थे, ऐसे ही लगभग ये वाला जो आपका चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, ये भी थोड़ा सा शॉर्ट चैप्टर है। इसमें कुछ ही टॉपिक्स है, अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपको अदर चैप्टर्स को पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको इन्हीं टॉपिक में से एग्जाम में मिल जाएगा। जैसे कि और आपको अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को भी मिलता है। जैसे कि इससे पहले हम बात करें पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कि आप जो है एसी में इसकी पीक वैल्यू, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू और इसके साथ ही साथ जो इसकी आरएमएस वैल्यू है उसको आप क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। तो पहला तो टॉपिक आपका ये होगा। दूसरा टॉपिक आपका आ जाता है ये एलसीआर सीरीज सर्किट। ठीक है, एलसीआर सीरीज सर्किट जो कि अपने खुद पे एक नाम में ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको जो इसमें फेजर्स डायग्राम है उन्हें आपको अच्छे से क्या करना है, पढ़ के देखना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा बात है रेजोनेंस, पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट। छोटे से टॉपिक्स हैं ये और इजी से इनकी सिर्फ आपको क्या करनी, डेफिनेशन वगैरह याद करनी है। रेजोनेंस क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, वॉटलेस करंट क्या होता है। अब हम जो बोलने वाले हैं, अब यहां से हमारी वीडियो सही मुताबिक में शुरू हुई है। इससे पहले मैंने आपको यह बताया था कि भाई पीक एंड आरएमएस वैल्यू पढ़ लेंगे, एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ लेंगे और रेजोनेंस, पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट। ठीक, अब आपके सामने ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, इसके बारे में हम थोड़ी सी और इसमें से बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो हमने आपके सामने टॉपिक्स लिखे, एक आपका लिखा है जनरेटर और एक आपका लिखा है ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें से आप ये मान के चले कुछ बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ये क्वेश्चन बेटा आते ही आते हैं। जैसे कि हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जनरेटर और ट्रांसफार्मर, अगर आप इन दोनों में से एक टॉपिक कर लेते हैं तो आपके तीनों सेट में से एक ना एक सेट में आपको 100% मिलता है। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल इसका सार समझिए कि अगर आप कम समय में भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्यादा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ लें, ज्यादा कुछ नहीं। एलसीआर सीरीज सर्किट बहुत ध्यान से सुने, एलसीआर सीरीज सर्किट और साथ ही साथ दूसरा टॉपिक आपका जनरेटर और तीसरा टॉपिक आपका ट्रांसफार्मर, जो कि दो तरह के होते हैं, आपको पता होता है। एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। जो हमारे जो आस पड़ोस में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, ये सब आपको पता ही होता है। तो आपको मतलब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी अच्छा खासा पूछा जाता है। तो ये मेरा मानना है कि अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट एक ही दिन में लगभग 1 से 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप एलसीआर सीरीज सर्किट और एक आपका एसी जनरेटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल, उसका डायग्राम, जो उसका डेरिवेशन है वो, और इसके साथ ही साथ ट्रांसफार्मर डेरिवेशन, वो उसका जो डायग्राम होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो इसके मुताबिक अगर हम इसकी समरी अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ एसी जनरेटर पढ़ें और ट्रांसफार्मर पढ़ें, और यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप जो है एलसीआर सीरीज सर्किट्स आप जो मैंने फिगर्स बताया वो आप पढ़ सकते हैं, और यदि टाइम नहीं बचता है तो सिर्फ और सिर्फ आप बहुत अच्छे करके जनरेटर और ट्रांसफार्मर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको इससे बाहर आपका पेपर मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसी जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया और साथ ही फर्स्ट चैप्टर में भी आपको मैंने बताया था कि गॉस लॉ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि ये क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं, इनकी गारंटी होती है। ये कभी भी क्वेश्चन जनरेटर, ट्रांसफार्मर या गॉस लॉ देख लीजिए, जब से बोर्ड एग्जाम शुरू हुआ है तब से हर साल इन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं और डायरेक्ट पूछे जाता है कि गॉस लॉ बताइए, एप्लीकेशन बताइए, एसी जनरेटर क्या होता है या उसका प्रिंसिपल से पूछ लेते हैं, या आपसे ट्रांसफार्मर का कुछ शॉर्ट नोट में लॉन्ग में पूछ लेते हैं। तो मेरा मानना है कि एसी जनरेटर, एसी जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है, तो इस पर आप ये 2 टॉपिक्स बिल्कुल ना छोड़े, बाकी आप अदर टॉपिक्स पे स्किप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सी भी दिक्कत आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका उसका सॉल्यूशन का हल आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये अपना ध्यान रखें और अपने अच्छे से पढ़ते रहें। बाय बाय।